ये है मलकानज़ क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। अगर मुझे जो आपने नॉलेज लिया है इतने साल में, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, आप म्यूचुअल फंड्स और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, बट अगर कोई, आप तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एमबीए सब कुछ हो, एक आम आदमी जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको भी अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ तो इन्वेस्ट करना है, तो उसको क्या नंबर्स या क्या देखना चाहिए जिससे आप बोलते हो बाय लो और सेल हाई? तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स या कुछ ऐसी साइंस होगी जो आप बताओगे तो आम आदमी के बस की बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसमें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल लगा है। ये स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। मैं भी बोलता हूँ 5वीं कक्षा हो तो बस है, बहुत है। इनफैक्ट आपने अगर पीएचडी और एमबीए किया है ना, इसमें तो आप बहुत ख़राब करोगे। ओ बाप रे। इन 90% ऑफ द केसेस हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। मैं सीएफए हूँ, मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, मैं रोज़ स्टॉक मार्केट में मतलब हूँ, सारे कनेक्शंस हैं, सारे नेटवर्क हैं, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स को जानता हूँ। अपना 1 रुपये भी डायरेक्ट स्टॉक में नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास डिग्री है, नॉलेज है, बट टाइम नहीं है। देखो, आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना, आपको 3 चीज़ की ज़रूरत चाहिए। आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। सोते जागते आपको दिन भर स्टॉक्स मार्केट दिखाई दे रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट है, राइट। तब आप कभी बोर नहीं होगे। आप सैटरडे संडे भी सोचोगे यार काश मार्केट खुला हुआ रहता तो कितना अच्छा होता। मेरा ऐसा ही केस है। आपका ऐसा ही केस है। बिल्कुल। हाँ। तो पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। देखो, बैलेंस शीट पढ़ना, ये चार्ट्स पढ़ना भी एक भाषा है अपने आप में। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती भाषा है, तो ये एक भाषा है। इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। राइट। तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो टिप्स लेके कर सकता हूँ, विशाल के चैनल पे देख के विशाल ने कुछ बोला और मैं भी कर सकता हूँ, वो काम नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि आप किसी का आइडिया तो बोरो कर सकते हो, कन्विक्शन कहाँ से बोरो करोगे? आपने जब कुछ चीज़ पे रिसर्च किया, आपका कन्विक्शन है, आपका एक्सपीरियंस है, और आपने बोला गजेंद्र भाई आप ले लो, मैंने ले तो लिया, 40 का 30 हुआ तो मैं तो बेच के निकल जाऊँगा डर के मारे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहला इंटरेस्ट, दूसरा आपका नॉलेज, राइट, और तीसरा है आपका पेशेंस, राइट, और टाइम। आपको टाइम देना ज़रूरी है। ये फुल टाइम काम है। आप सोचते हो ना कि मैं ऑफिस में मनी कंट्रोल पे कर लिया, ऐसे नहीं। आप फुल डे देखते हो, रिसर्च करते हो। मैं फुल डे लोगों से मिलता हूँ, करता हूँ, तो इट्स नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, बट इसमें सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन सेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं ना, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। पीटर लिंच बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी स्टॉक की आइडियाज़ मेरी वाइफ से आती थी। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ शॉपिंग करने जाती थी, तो वो बताते कि ये नया प्रोडक्ट आया है और ये मुझे भी एज ए कंज्यूमर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा है। तब उनको वो दिमाग में आता था कि अच्छा, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, आपके बच्चे की क्या एज होगी आज की? 12 और 15। राइट। आप जब बर्थडे पार्टी मनाते थे 20 साल पहले, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जाते थे, तो बर्थडे पार्टीज में आपको क्या नाश्ता मिलता था? वेफर समोसा। राइट। आज 90% बर्थडे पार्टीज में चले जाओ, वेफर समोसा एकदम नेग्लिजिबल होंगे। 90% बर्गर्स या पिज्ज़ाज, डोमिनोज का पिज़्ज़ा, राइट, हर बर्थडे पार्टी में। तो आपको देखना है, आपको 15 साल पहले ये देखना है कि क्या ट्रेंड आने वाला है, राइट, दुनिया क्या खाने वाली है, और आपने उस कंपनी के आप मालिक बन गए, डोमिनोज के मालिक बन गए, या पेप्सी के मालिक बन गए, कोको कोला के मालिक बन गए, और रिसेंट स्टारबक्स। तो आपको तो खाली ऑब्जर्व करना अपने अराउंड कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या ट्रेंड आ रहा है। कॉमन सेंस, एक बार कॉमन सेंस कर लिया तो फिर आप थोड़ी और पढ़ाई कर सकते हो। तो बैलेंस शीट समझो कि प्रॉफिट कितना बनाती है, हर साल प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो, जैसे मैंने बताया आपको। तो आपको ज़्यादा दिमाग, इनफैक्ट जितना आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना आप नुकसान करोगे। एब्सोल्युटली। हमारे इन्वेस्टर्स में हमारा एक कंडीशन रहता है कि अगर आप हमारे नए इन्वेस्टर हो, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हो, अगर आप CFA हो या MBA फाइनेंस हो या आप स्टॉक मार्केट में या बैंकिंग में काम करते हो, तो प्लीज़ आप हमारे पास मत आना। अच्छा। हम उनको फर्स्ट मीटिंग में बोलते हैं, द रीज़न बीइंग नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव योर ओन बैगेज ऑफ नॉलेज, राइट, और आप मेरे पास आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड। एब्सोल्युटली, राइट। और खासकर आप जब मेरे पास आ रहे हो, तो आई वांट यू टू लिसन टू मी एंड ट्रस्ट माय एडवाइस। इफ यू स्टार्ट इंटरफेयरिंग, आपने देखिए, आपने नई गाड़ी खरीदी है,
और आपने एक अच्छे ड्राइवर को 25-50 हज़ार रुपये पगार पे रखा है, हाँ। फिर आप हर पीछे बैठ के एज अ ओनर, अरे तू यहाँ से ले, यहाँ से मत ले, ऐसे चला वैसे चला, वो एक्सीडेंट कर देगा। राइट। तो अगर आप मेरे काम में इंटरफेयर करोगे तो मैं नुकसान हो जाएगा। एब्सोल्युटली। वन मोर कॉमन थिंग, बिकॉज मैं भी हमारे प्रोग्राम से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ, स्टॉक मार्केट में कभी कोई ट्रेड ही नहीं किया। मैंने बोला तू ही मेरा बेस्ट स्टूडेंट बनेगा। मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सीख के आए या जो ऑलरेडी CFA CA है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बैगेज जैसे आपने बताया, बट अनलर्न करना पड़ता है। एंड यू आर समटाइम्स यू आर नॉट। और दूसरा है एक मेरा आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जब कोई लर्नेड होता है, वो अपने फील्ड में लर्नेड है, लेट्स से ही इज़ अ बिग डॉक्टर और बिग इंजीनियर और बड़े पोस्ट पे कुछ ना कुछ कर रहा है, बट जब वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में आता है ना, तो वी हैव दैट कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ तो मैं यहाँ पे भी एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो देन दे आर नॉट ओपन एंड कोचेबल कि वो मैं किसी यंग या किसी नए से एडवाइस लूँ, राइट। सो दैट माइंडसेट अबाउट स्टॉक मार्केट कि आप भले इसको भी एक फील्ड समझो, इसको भी एक स्टडी समझो, जैसे आपने डॉक्टर बनने में 4 साल निकाले, वैसे आप इसको भी 4 साल निकालो, पेशेंस दो, और फिर ये भी एक प्रोफेशन की तरह आपको पैसा देगा, नहीं तो सट्टाई कर रहे हो। क्योंकि दो चीज़ है ना, ये दो एरियाज़ में हमें लगता है हमें कोई क्या सिखाएगा, एक हेल्थ और एक वेल्थ। हमें लगता है हम बचपन से तो अच्छा खाना खा रहे हैं, 90% केसेस में विशाल हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं हम गलत कर रहे हैं हर चीज़ में। कब खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, बट हम इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम गलत काम करते हैं, राइट। हम मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, बट हम जाके जिम में एकदम हाई एंड वैसा करने की कोशिश करेंगे, बट उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं फिर हम। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना सिंपल रखोगे आप लाइफ में उतना ईजी है, पहली बात। और आपने एक बात बताई कि आपने डॉक्टर बन के पैसा तो बना लिया, आपको पैसे बनाने की स्किल्स पता है, बट उस पैसे को मैनेज करने की स्किल्स नहीं। यस। बट चूंकि आपको लगता है मैंने पैसे बनाए हैं तो मुझे कौन सिखाएगा पैसे मैनेज करने, तो मैंने खुद बनाए हैं, राइट। वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर पैसे बनाने की स्किल्स अलग है, पैसे मैनेज टू बिकम रिच इज अ डिफरेंट स्किल, टू स्टे रिच इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। यस। कि आप उसको कहीं उड़ा ना दो। मैंने कई सारे शोज में बताया जितने भी लोगों ने अचानक पैसा बनाया है सब वापस जीरो पे आ गए, क्योंकि वो हजम नहीं होता है, दे कांट हैंडल इट, दे आर नॉट रिसीविंग इट। उनका वो माइंड पैसा बन गया लेकिन माइंडसेट नहीं है वो मैनेज करने का। और वो काफ़ी बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी होता है कि कोई बहुत अच्छा पैसा बनाया और फिर से लॉस कर दिया, तो उनको मैं समझाता हूँ कि ये लॉस जो है ना वो आपके स्ट्रैटेजी या आपके चार्ट या आपके एनालिसिस से नहीं हुआ है, ये जस्ट आप उस पैसे को मेंटेन या मैनेज नहीं, आपका माइंड मैनेज नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको दे देते हो। सो यू विल बी ओनली गिवन व्हाट यू कैन हैंडल वेल एंड रिटेन वेल। सो आपने जैसे बताया एक होता है बनाने का स्किल, एक होता है रिटेन करने का, उसको रखे रहना, और तीसरा होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये तीनों स्किल अलग है। बनाए प्रोफेशनल्स बनाते हैं पैसा लेकिन शायद मैनेज नहीं कर पाते, और मैनेज कर पाते तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और मुझे इसमें से कुछ ना कुछ काम आएगा। बहुत अच्छी कही, मैंने कहीं पढ़ा था, वेल्थ हिट्स योर माइंड फर्स्ट देन योर बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपके माइंड में आप वेल्दी नहीं हो, राइट, तो बैंक अकाउंट में कभी नहीं बन पाओगे। तो आपके माइंड में कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करने की मैं 100 करोड़ बना सकता हूँ क्या। तो बहुत लोगों के दिमाग में सर पे चढ़ जाती है जब वो सक्सेस आती है ट्रेडिंग में भी, खासकर इनिशियल सक्सेस, अरे ये तो मैं तो अब राजा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, और फिर वो गलती कर जाते हैं। तो जैसे मैं 1 इडियट बनना चाहता हूँ, 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, बट धीरे धीरे बनाना चाहता हूँ। तो मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे बना रहा हूँ ना, तो पचाने की हिम्मत हो रही है। एक टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो 2014 में मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 करोड़ क्रॉस किया था। मैंने लाइफ में 1 करोड़ एक जगह कभी नहीं देखे थे, राइट। तो बहुत बड़ी बात होती है जब आपने सब गंवा दिया है, और फिर 10 साल में वो 1 का 50x हो गया, राइट। तो आज आप 50 भी आपकी देखने की कैपेसिटी है, बिकॉज 10 साल लगे हैं, धीरे धीरे आपने ग्रोथ देखी है। तो किसी दिन 100 भी होंगे ना तो आप पचा पाओगे, किसी दिन 500 भी होंगे तो आप पचा पाओगे, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होगा। अचानक आप मुझे आज 500 करोड़ दे दोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे भी दिमाग की एक कैपेसिटी है, हर आदमी की, इंसान की दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। तो वेल्थ हैज़ टू हिट योर माइंड फर्स्ट एंड देन इट विल हिट योर बैंक। तो ये अगर हमारे व्यूअर्स समझ पाए, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट मैचेस हो या चेस मैच हो, यू विन फर्स्ट इन योर माइंड, देन यू विन एट द ग्राउंड। अगर आप हार के ही दिमाग, अरे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, आपने वहीं सरेंडर कर दिया, तो आप मैच में क्या खेलने जाओगे।
Yes, so that's what comes to the mindset part. वहाँ पे जैसे बोलते हैं everything happens twice, once in your mind, once in the real life. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए एआई के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ